एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, है ना, ए बी सी डी ई करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है 5 नंबर कि रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ वुमेन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर बराबर x, y such that x and y work at the same place, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x y के बीच रिलेशन है, x y के बीच रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x और y एक ही स्थान पे काम करता है, यही दोनों के बीच रिलेशन है ना। तो अब इसको फिर वही काम करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए x y एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों एक ही स्थान पे काम करता है। तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बुआ होना चाहिए कि दोनों सेम होना चाहिए ना। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में x एंड y दोनों दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि x एंड x कर देंगे, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ दोनों वेरिएबल को सेम लिखेंगे, या तो दोनों को y लिखेंगे, नहीं तो दोनों को x लिखेंगे। और लिखकर तब ये देखेंगे कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो ये क्या बोल रहा है, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, x तथा x एक ही स्थान पे काम करता है, ये बात सही है या गलत है, बताइए। सही है। देखिए इसमें क्या है ना कि दोनों एक ही है ना, x एंड x मतलब ये दोनों दो व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है तो क्लियर है कि एक ही स्थान पे काम करेगा। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब हम x एंड y हटा के दोनों x ही लिख दिए, तो x दोनों लिख दिए मतलब दोनों एक ही आदमी है, तो एक ही जगह काम करेगा। यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए x रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग सेट ए, देखिए ए नाम का सेट दिया हुआ है ना। तो इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आइए सिमेट्री। सिमेट्री के लिए ध्यान दीजिएगा, सिमेट्री कहता है कि अगर x y रिलेशन में हो तो y x होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए कि सिंस x, y बिलोंग्स टू R, मतलब x y रिलेशन में है। जब x y रिलेशन में है तो रिलेशन किस तरह का है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यही ना है जी। मतलब x y रिलेशन में है तो उसका किस तरह का रिलेशन है उस बात को लिख देंगे। लिखने के बाद अब इसको उलट के देखेंगे, y एंड x। सिमेट्री कहता है उल्टा करके देखो कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो इसको उल्टा कर दिए, वर्क एट द सेम प्लेस। यह सेंटेंस सही है या गलत है, सही है। x y एक ही स्थान पे करता है काम, और y x एक ही स्थान पे काम करता है, तो दोनों बात एक ही ना होगा जी। तो इज ट्रू। मान लीजिए कि राम और श्याम एक स्थान पे काम करता है, या हम ऐसे बोले कि श्याम और राम एक ही स्थान पे काम करता है, दोनों बात एक ही है कि अलग अलग है, दोनों एक ही बात है, मतलब यह सही है। तो इसका मतलब है कि y x रिलेशन में है। फॉर ऑल x y बिलोंग सेट A, इसलिए R इज सिमेट्री, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। देखिए वो ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर x y हो, y z हो तो x z होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R। मान लीजिए कि x y रिलेशन में है एंड y z रिलेशन में, क्या पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि x y y z है, तो इसमें x z देखना होता है। तब पहले तो हम लिख दिए कि x y रिलेशन में है, y z रिलेशन में है। तो x y रिलेशन में है तो इसका रिलेशन लिखिए,
तो इसका रिलेशन क्या है? सिंस x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स वाई रिलेशन में है तो उसका रिलेशन दर्शाना पड़ेगा कि दोनों के बीच रिलेशन किस तरह का है। उसके बाद वाई जेड रिलेशन में है तो फिर लिखेंगे वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, इसलिए एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। बोलिए बात सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। एक्स वाई एक ही जगह पे काम करता है, वाई जेड एक ही जगह पे काम करता है, तो वाई तो दोनों में कॉमन है, तो वाई एक्स के साथ भी काम करता है, वाई जेड के साथ। इसका मतलब है कि सब एक ही जगह काम करता है, अर्थात एक्स जेड भी उसी जगह काम करता है। और यह बात क्या है? सही है, इज ट्रू। इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, मतलब यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर। बी नंबर कह रहा है हुआ आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी देखिए, इसमें कह रहे हुआ कि एक्स वाई दो आदमी हैं, दोनों के बीच रिलेशन है। दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है कि दोनों एक ही मोहल्ला में रहता है ना। मतलब हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, जरूरी नहीं कि एक ब्लड रिलेशन ही रिलेशन है। आप लोग भी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि आप लोग आनंद मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना। कोई कहीं अगर एक साथ रहता है तो वो भी एक रिलेशन है, कोई एक साथ काम करता है तो वो भी एक रिलेशन है, कोई कहीं एक साथ आता जाता है वो भी एक रिलेशन है। हम लोग बस में ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोई मिल जाता है, हम लोग बात करने लगते हैं, वो भी एक रिलेशन है, संपर्क बना, तो ये सब रिलेशन है। तो एक्स वाई दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है। किस तरह का रिलेशन कि दोनों एक ही मोहल्ला में है ना रहता है। अब इस पर फिर रिफ्लेक्सिव देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको लिखना होगा एक्स एंड एक्स होगा। इसका लॉजिक दिमाग में रखिएगा, जब रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा सेम करके तब उस स्टेटमेंट को देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सिमेट्रिक देखना होगा तो उल्टा करके देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और इसमें एक्सजेड करके देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बस यह लॉजिक दिमाग में रहेगा, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है तो अब इसलिए है कि दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम लिखेंगे, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। बोलिए यह बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। एक्स एंड एक्स दोनों एक ही आदमी है, तो मोहल्ला चेंज थोड़ा हो जाएगा, एक ही जगह रहता है। इज ट्रू। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। सेट ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसमें दिया हुआ है सेट ए। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में सेट कुछ ना कुछ देगा। चलिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि एक्स वाई रिलेशन में है। पहले तो ये लिखना होगा, क्योंकि इसमें वाई एक्स देखते हैं, उल्टा देखते हैं, तो पहले सीधा तो लिखना पड़ेगा ना। तो सीधा हमने लिख दिया कि एक्स वाई रिलेशन में, यहाँ पे ऑलरेडी है एक्स वाई रिलेशन में। तो एक्स वाई रिलेशन में तो उसका रिलेशन क्या है? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। बात सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। इज ट्रू। इसलिए y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। खूब बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब आगे आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सबसे पहले यहाँ लिखना होगा लेट। इसमें लेट इसलिए लिखते हैं कि क्वेश्चन में एक्स वाई ही दिया है, लेकिन एक तीसरा वेरिएबल अपना से लाना है।
तो सीधे ये मानेंगे ना उसको, तो जेड हम तीसरा यूज कर रहे हैं इसीलिए लेट लिख रहे हैं, है ना। तो एक्स वाई रिलेशन में मान लीजिए एंड वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स वाई रिलेशन में है तो लिखेंगे कि चूंकि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसलिए एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी इज ट्रू। यह बात सही है, इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स सेट ए, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। और ये आपका क्वेश्चन तैयार, नोट किया जाए। किताब देखिए, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज exactly 7 cm taller than y। ध्यान दीजिएगा बुआ, इसमें किस तरह का रिलेशन है, तो एक्स वाई के बीच ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे कौन सा सेंटीमीटर लंबा है? एक्स वाई से, यानी वाई छोटा है, एक्स बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कौन? एक्स। तो यही दोनों के बीच रिलेशन है। अब यहां से हम तो यहां से रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम सेम होना चाहिए, तो आप लिखोगे x is exactly 7 cm taller than, क्या लिखेंगे? x। तो वह पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ y के जगह पर x लिख दीजिएगा। x के जगह पर x तो रहेगा ही, y के जगह पर भी क्या लिख दीजिएगा? x लिख दीजिएगा, और तब इस सेंटेंस को पढ़िएगा ये सही है कि गलत है। तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है सर, गलत बात है। दोनों तो एक ही है, तो कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा? कंपैरिजन कम से कम 2 आदमी के बीच होता है, आगे सिंगल कंपैरिजन हो जाएगा। हम अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे तो होता है। तो यह सेंटेंस क्या है ना? इज नॉट ट्रू लिख दीजिए, इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है, इसलिए एक्स एक्स रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स सेट ए, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलिए क्लियर हो रहा है? yes, आइए सिमेट्रिक में, वो असिमेट्रिक देखिएगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि एक्स वाई रिलेशन में है। जब एक्स वाई रिलेशन में है तो उसका रिलेशन लिखिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm taller than y, है ना? Exactly 7 cm taller than y। अब देखिए, y is exactly 7 cm taller than x। यह सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। इज नॉट ट्रू। देखिए गलत कैसे है, तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा ना होगा, है ना? जब ये बड़ा है, x बड़ा है y से, तो अब क्या होगा? y छोटा होगा x से, क्या? लेकिन ये भी बड़ा ही बोल रहा है, माने x 7 सेंटीमीटर लंबा y से है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ा हो जाएगा, छोटा होगा। और यहाँ लंबा ही बोल रहा है, मतलब यह क्या है? गलत है। तो इसलिए y x रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? चलिए ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यानी एक्स वाई रिलेशन में है तथा मान लीजिए कि वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स वाई रिलेशन में तो क्या लिखेगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm taller than y। अगर y जेड रिलेशन में तो क्या लिखेगा, y is exactly 7 cm taller than z, है ना। तो इसलिए x is exactly 7 cm taller than z। ये सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए। यह सेंटेंस गलत है, इज नॉट ट्रू। अब ये कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स और लेट से आइए आप लोग, अच्छी बात है, बढ़िए। देखिए बुआ, बैठिए ना हो गया। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे सब कोई एकत्रित दिमाग कीजिए। यहाँ पे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा ना होगा। बात समझिए, यहाँ पे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और जेड के बीच में 14 सेंटीमीटर का फासला हुआ। तो ये अभी 7 बोल रहा है, मतलब गलत है। तो इसलिए एक्स जेड रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स सेट ए, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यह न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। चलिए ऑप्शन डी में आइए। इसका डी में क्या है, R is equal to x, y such that x is wife of y। बड़ा इंटरेस्टेड शब्द आ गया ना, x is wife of y, यानी इसमें कह रहा है कि x y की पत्नी है। तो अब फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो दोनों सेम लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस x इज वाइफ ऑफ x, पच रहा है बात, मैंने राम का पत्नी राम, आगे सीता, तो दोनों तो सेम है। एक्स का पत्नी एक्स कैसे हो जाएगा, कोई अपने आप का पत्नी कैसे हो जाएगा, पत्नी के लिए कोई दूसरा शरीर होना चाहिए। इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है क्या, तो ये बात गलत है। इसलिए एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स सेट ए, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यह बात गलत है। अब आते हैं सिमेट्रिक में बुआ। तो सिमेट्रिक में आपको सबसे पहले लिखना होगा कि एक्स वाई रिलेशन में है। तो एक्स वाई रिलेशन में तो कैसा रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। तो अब बदल दो, एक्स के जगह पर वाई लिख दो, वाई के जगह पर एक्स लिख दो। ये बात पच रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक्स जब वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का हस्बैंड ना होगा जी, है ना। तो यह बात गलत हो जा रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो फिर बोल रहा है कि वाई एक्स की पत्नी है। ये बात गड़बड़ हो गया, है ना। दोनों एक दूसरे का पत्नी होगा तो फिर पति कौन होगा, इज नॉट ट्रू। क्लियर हो रहा है, क्लियर होगा, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, है ना। यह सही नहीं है। इसलिए वाई एक्स रिलेशन में नहीं है।
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग सेट ए। होगा, ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में सबसे पहले आपको लिखना है कि मान लीजिए कि एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड रिलेशन में है। ध्यान दो, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में, तो मान लेना होगा। तो चलिए पहले एक्स वाई किस तरह का रिलेशन है उसको लिखिए। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई जेड रिलेशन में तो लिखो वाई इज वाइफ ऑफ जेड। और इसमें यही सेंटेंस गलत हो गया, इसमें एक्स जेड देखने की जरूरत नहीं है। आपको बताए थे कल कि ए बी हो बी सी हो तो ए सी देखना है, अगर ए सी है तो ट्रांजिटिव है, ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव। लेकिन जिसमें ए बी के बाद बी सी ही ना हो वह ट्रांजिटिव होता है, एक्सेप्शन बताए थे। Yes, sir. तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी वाई की पत्नी एक्स है। तो बोला जब वाई की पत्नी एक्स है तो क्लियर है कि वाई जेंट्स है। वाई जेंट्स है, तो वाई जब जेंट्स है तो यह किसी का पति हो सकता है, धोखों से पत्नी नहीं हो सकता है। तो जब वाई जेंट्स है तो फिर इस सेंटेंस को पढ़िए, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, जेड की पत्नी वाई होगा। जब वाई ऑलरेडी जेंट्स है तो जेड का पत्नी होगा? नो सर। जब वाई जेंट्स है तो यह जेड का पत्नी हो सकता है? यह बात क्या हो गया? इज नॉट ट्रू होगा। पहले दोनों सही होगा तब ना तीसरा देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं कि दो वो सही है तो तीसरा देखा जाता है, लेकिन इसका दूसरा ही गलत हो गया तो तीसरा देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसमें लिख देंगे कि वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इसमें वाई जेड ही नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा, एक्सेप्शन बताए थे कि जिसमें ए बी के बाद बी सी ही ना हो वो ट्रांजिटिव होता है, तो ये ट्रांजिटिव है, नोट किया जाए। x, y such that x is father of y, तो इसका रिफ्लेक्सिव देखिएगा। रिफ्लेक्सिव में आपको लिखना होगा सिंस x is फादर ऑफ x। यह सेंटेंस गलत है, x का पिता x नहीं होगा, इज नॉट ट्रू। कोई अपने आप का बाप थोड़े हो जाएगा, एक्स एक्स रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स वाई रिलेशन में है। पहले तो ये लिख देंगे, तो एक्स वाई रिलेशन में है तो किस तरह का रिलेशन है? एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई इज फादर ऑफ एक्स, या क्या है? गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि एक्स वाई का जब पिता है तो वाई एक्स का क्या होगा? बेटा होगा, है ना? तो यह बात गलत है। तो इसलिए वाई एक्स रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब होगा जी ट्रांजिटिव की बात। तो ट्रांजिटिव में लिखना पड़ेगा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए कि एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है। तो एक्स वाई रिलेशन में तो क्या लिखेंगे? एक्स इज फादर ऑफ वाई। वाई जेड रिलेशन में तो क्या लिखेगा? वाई इज फादर ऑफ जेड। ध्यान दीजिएगा बुआ, एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, implies that x is father of z। तो यह बात क्या हो गया? इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, x जब y का पिता है, y z का पिता है, तो z का बाबा x है।
है ना, दादा बाबा जो बोलिए, तो ये दादा पोता का बीच रिलेशन है, लेकिन यहाँ फादर बोल रहा है तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए एक्स जेड रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग सेट ए, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपका ई नंबर बन के और पहला नंबर क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सो दैट आर इन रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें दो आर है बुआ, एक आर रिलेशन है, दूसरा आर रियल नंबर है ना, दोनों को आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ दो आर है, एक रियल नंबर का आर है, एक रिलेशन का आर है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, बुआ आर इज इक्वल टू जो दिया हुआ यह रिलेशन है कि रियल है? बुआ बताइए, हाई जो आर बराबर दिया है यह रिलेशन वाला आर दिया है कि रियल नंबर वाला आर दिया है? रिलेशन वाला दिया है, क्योंकि ए बी के बीच रिलेशन बता रहा है, तो यह रिलेशन का आर है। और इसमें यहाँ जो सेट ए दिख रहा है ना बुआ, सेट ए, उसी तरह सेट ए के जहाँ पर सेट आर दिया हुआ है ना, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई सेट का नाम देगा। इसमें यहाँ 5 नंबर पढ़िए ना, रिलेशन आर इन सेट ए, कैपिटल ए नहीं दिया है, फर्स्ट में यहाँ पढ़ो ना, तो देख नहीं रहे कि भोजपुरी मीडियम है, इसीलिए ना बोलते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़िए, उसमें सही सही छापता है। आप ध्यान दीजिएगा बुआ, इसको जो है फिर बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या कुछ और बताना है? हाँ, इसमें कह रहा है कि सो दैट, यह दर्शाइए कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। So that the relation R in set R of real numbers defined as इतना is neither reflexive, not symmetric, not transitive। इसमें ये प्रूफ कर देना है कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों में कोई नहीं है, यह प्रूफ करना है। तो इसमें लिख दीजिए पहले प्रूफ, है ना, और प्रूफ में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव। तो प्रूफ कर देना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक बात आप लोग को सहूलियत के लिए समझा दे रहे हैं कि जब इसमें प्रूफ करने के लिए देगा ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये चेक करने के लिए देगा तो कॉमन सेंस लगाना होगा, लेकिन जब प्रूफ की बात है तो उसमें कॉमन सेंस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में पहला ही सेट है कि इसको प्रूफ कर देना है कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि नहीं ही प्रूफ करने के लिए ना बोला है। और सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये पहले ही मेरे दिमाग में सेट है कि यह तीनों में कोई नहीं होने वाला है। तो जब न होने वाला होगा तो नहीं ये होगा, और होने वाला होगा तो होबे करेगा। तो प्रूफ में तामझाम नहीं है, चेक करने में तामझाम है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ कॉमन सेंस की बात आ जाएगी। लेकिन जब प्रूफ का बात आएगा तो बिल्कुल इजी होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव में आपको बता दिए हैं कि सेम कुछ लिखेंगे ना, कुछ भी लिखेंगे सेम लिखेंगे। तो a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर है तो a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर लिखेंगे, दोनों सेम लिख देंगे। b के जगह पर भी क्या लिख दिए? a लिख दिए। अब यह बात सही है कि गलत है, इस पर ज्यादा हम विचार भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि नहीं है। इसलिए a रिलेशन में नहीं है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो भाई इसमें कोई दिमाग लगाए हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूफ कर दीजिए, तो ये नहीं होगा। लेकिन अब आपके जानकारी के लिए बता दें कि कोई पूछेगा काहे नहीं होगा, बताओ, तो अब तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार आप बना दिए, एग्जाम में बना दिए, एग्जाम में कोई नहीं पूछने आएगा कि काहे इसे बना रहे हैं, लेकिन कोई पूछ तो सकता है, या आप खुद अंदर आपका मतलब मन करेगा कि काहे काट दिया गया, नहीं भी काटा जा सकता है। ए स्क्वायर से छोटा और बराबर का साइन दिया हुआ है, ए स्क्वायर से छोटा और बराबर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। देखिए रियल नंबर का सेट है, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो चलो यहाँ रखते हैं a के जगह पर 1,
तो इधर 1 रखेंगे तो इधर क्या रखना होगा? 1 ही रखना होगा, क्या कि दोनों सेम में रखना है। तो लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बोलिए यह बात सही है कि गलत है? सही है। देखो छोटा का चिन्ह है और बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि दोनों में कोई एक सही होना चाहिए। तो 1 1 के बराबर है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब 2 रखते हैं, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये बात सही है गलत है? सही है। यह भी सही है। तो 1 रखे तब भी सही, 2 रखे तब भी सही, लेकिन फिर तो ये गलत क्या कर दिए? अब माइनस रखिए, -2 रखिएगा, लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, ये भी सही। छोटा ना -2 भी तो रख रहे हैं ना, तो -2 इधर -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 से छोटा -2, यह भी बात सही। फिर काट कह दिए। ये प्रश्न है कि नहीं है? तो इसके लिए हुआ हम 1/2 रखते हैं। 1/2 रखोगे लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/4 से छोटा 1/2 होता है क्या? नो सर, बड़ा होता है। दोनों में बड़ा कौन है? 1/2। 1/2 बड़ा है। वह रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में बाटा भी आता है ना, रियल में तो सारे नंबर आते हैं। हाँ, अगर नेचुरल नंबर का सेट देता तब यह रिफ्लेक्सिव 100% होता। तब क्वेश्चन में ये नहीं देता कि हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है प्रूफ करो, सब क्वेश्चन देता कि रिफ्लेक्सिव है प्रूफ करो। माने माइनस की बात नहीं है, प्लस से करके ना बनाएंगे तो कभी वो सही पाया जाएगा, वो गलत नहीं पाया जाएगा। लेकिन रियल नंबर का सेट है तो रियल में तो बटू लिखेंगे, तो जो सब के लिए सही होगा तब ना सही माना जाएगा। आगे कुछ के लिए सही हो जाए, कुछ के लिए गलत हो जाए तो उसको सही मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। तो यार रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुआ? कोई पूछेगा क्यों तो एग्जांपल दीजिएगा ना उसको। एग्जाम में बनाने के लिए हम आपको लॉजिक बताएं कि नहीं है तो नहीं है तो है, उसमें कोई तामझाम नहीं। लेकिन कोई पूछ देगा तो वहां जिक्र करके बताइए कि काहे नहीं होगा और काहे होगा। समझ रहे ना? चलिए सिमेट्री की बात आता है, तो सिमेट्री में पहले लिख दो कि ए बी रिलेशन में है, तो ए बी रिलेशन